हम एक काम करते हैं, ये बच्चे हमें ये कार्ड देकर चौंकाना चाहते थे ना, अब हम ऐसा कुछ करेंगे कि बच्चे चौंक जाएंगे। पार्टी। जीत। ओ जी, मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। तो भाई ये बताओ कैसा लगा हमारा ये आइडिया? अरे इससे क्या पूछते हो, मुझसे पूछो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा प्लान। अब सारा सामान तो लेके आ गए, लेकिन सेंटा क्लॉज? सेंटा क्लॉज? ओ भाई, संता क्लॉज मेरा भरा भी आ गया। मैरी क्रिसमस। सैंटा मेरे लिए गिफ्ट लाया। जिंगल बेल्स। जी केक कौन से पैकेट में रखा हुआ है? मुझे क्या पता भाई, आप लाए हो ना? हैं? जी मैंने आपको बोला था ना केक लाने के लिए। मुझे क्या पता कौन सा केक खरीदना है आज के दिन। अरे लक्की जी, आपसे एक काम बोलो ना, आप वो भी नहीं कर पाते हो। आप पे तो भरोसा करना ही बेकार है। अरे तो कोई बात नहीं, यहाँ किसी को हलवा बनाना बहुत अच्छा आता है, तो आज हलवा काटकर सेलिब्रेट करते हैं। हलवा? हलवा काटकर? ओ क्यों नहीं भाई, हम इंडियन हैं भाई, भारतीय, हम अपने तरीके से करेंगे। हाँ जी। अच्छा, और यहाँ सबसे अच्छा हलवा तो पिंकी बनाती है। बनाती हूँ, ठीक है सर? सेंटा क्लॉज, मैं अपनी रिमोट कंट्रोल कार ट्राई करूं? चलो चलो चलो। सैंटा को ये पता है कि मुझे हलवा बनाना आता है, लेकिन मुझे एक बार ये नहीं बता सकते कि आप भी जीतो। ठीक है सैंटा, अब मैं भी दिखाती हूँ। रावी, ये जरा खोल के देगी प्लीज। राशि, ये जरा खोलना। थैंक्स। ओह शिट। ओ भाई, शुभ अवसर में शुभ शब्द का इस्तेमाल किया कर। सॉरी डैड, वो गिफ्ट वाउचर मिला एक म्यूजिक शॉप का, एक इलेक्ट्रिक गिटार मिल रहा है। इलेक्ट्रिक गिटार? ये तो बहुत महंगा होगा जीत। ये पापा नहीं, सैंटा है। हाँ सैंटा क्लॉज। अब पर इनको तो जीत ने ही बताया होगा ना इलेक्ट्रिक गिटार के बारे में। हाँ, मैंने पापा को बता दिया था ताकि पापा सेंटा क्लॉज को बता दे कि मुझे क्या चाहिए, एक रिमोट कंट्रोल कार। लेकिन मैंने तो किसी को नहीं बताया था। सैंटा सबके मन की बात जान जाता है। भाई संटा, तू ये बाजी तो बंटा से जीत गया भाई। तू भी खोलना। वाओ, नो! हाय, क्या मिल गया? मम्मा, मुझे एक मेकअप किट का वाउचर मिला है। और मासी, मुझे ना PSP का वाउचर मिला है। हाय। And I can't believe this. क्या हुआ? रॉकी, मैंने सोचा था अगले वीक के टेस्ट में अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो मॉम एंड डैड से घड़ी मांगूंगी, और ये घड़ी का वाउचर मिल गया मुझे। वैसे पता है, ये सांता क्लॉज नहीं, पापा है। आई एम टच्ड यार, सीरियसली। मैं तो सोच रहा हूँ हाथ टूटने पे इलेक्ट्रिक गिटार मिला है, ठीक हो जाएगा तो ग्रैमी अवार्ड ही मिल जाएगा। तो दीदी, ये सांता क्लॉज है, देखा आपने कि उनके आते दोनों फिर से बात करने लगे। सांता, आप मेरी मम्मी के लिए कुछ नहीं लाए?
क्या होगा जी? बेटी देखते हैं ना। ओ भाई, वो मम्मी के लिए तो घर ले आया है, नया घर, बता दूं जीत को? अरे नहीं, सारे बच्चे सोच रहे हैं कि ये सैंटा है। क्यों बच्चों की खुशी के आड़े आ रहे हो? कह दो। नहीं लाया? नहीं सनी बेटा, लेकर आए हैं सैंटा। लेकिन सैंटा की आदत है ना कि सबके गिफ्ट सबको अलग अलग में देते हैं। क्योंकि वो मेरी गिफ्ट है ना, तो मैं अपनी गिफ्ट तो पहले अकेले में देखूंगी, फिर बाद में सबको बताऊंगी, है ना सैंटा? ठीक है सेंटा, आप मेरी मम्मी को कमरे में ले जाओ और उनको अपना गिफ्ट दे दो। मैं कुछ नहीं देखूंगा। आइए। आइए आइए सैंटा। सुबह से आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बड़ी सारी बातें करनी थी आपके साथ। वो क्या है ना, मुझे शिकायत करनी थी अपने पति के बारे में। लेकिन आपके पति तो बहुत अच्छे हैं, सबका ख्याल रखते हैं, बच्चों को इतना खुश कर दिया। हाँ, उन्हें बस बच्चों की परवाह है, अपनी पत्नी की परवाह नहीं है। आप मेरे उन्हें समझाइए ना, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? आपको लगता है कि आपने उनका कुछ बिगाड़ा है और उन्हें लगता है कि आज तक उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया है। वैसे सैंटा आपके लिए कुछ लाया है। उम्मीद करता है कि आप थोड़ी खुश हो जाएंगे। फिलहाल तो मेरे पति यहाँ है नहीं, तो सैंटा आप ही मुझे ये पहना दीजिए ना। वैसे आपने सबकी विश जान ली, सबके मन की बात समझ गया, बस मेरे मन की बात नहीं समझ पाए। आपको ये अच्छा नहीं लगा? ये बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे मन ने तो हमेशा कुछ और ही चाहा है। क्या? कि मेरे जीत हमेशा मेरे पास रहे, मुझसे अपनी हर बात शेयर करे, मुझे कभी अपने से अलग ना समझे। मुझे नहीं लगता कि आपके हस्बैंड ने कभी ऐसा सोचा है। तो फिर उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको परेशान नहीं देख सकते। उनसे कहिए कि मैं परेशान तभी होती हूँ जब वो मेरे पास नहीं होते। जीत, क्या पत्नी सिर्फ सुख में साथ देने के लिए है, दुख में नहीं? शादी के साथ फेरों के बंधन में बंधते वक्त हमने कसम नहीं खाई थी कि जो होगा आपस में बांटा जाएगा। जब सुख बांट सकते तो दुख क्यों नहीं? मुझसे गलती हो गई। क्या करता? ये ख्याल मुझे बार बार परेशान कर रहा है। जिन बच्चों का मैं आदर्श हूं, हीरो हूं, उनकी बनाई हुई छवि को कैसे तोड़ सकता हूं? आप गलत हो जीत। बच्चों को तो ये समझना जरूरी है कि असली हीरो वही होता है जो हारने के बाद भी फौरन उठकर लड़ने के लिए खड़ा हो जाए, है ना?
आप परेशान मत होइए। सेंटा क्या गिफ्ट ही देता रह जाएगा? अरे प्रमोशन नहीं मिला ना सही, नौकरी नहीं रही ना सही, हम दोनों साथ हैं ना, मिलकर कुछ कर लेंगे। लेकिन जान, ये बात बच्चों को नहीं पता चलनी चाहिए। नहीं पता चलेगी, भरोसा है ना? भाई मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। जिंदा रहो बेटा। अब मामा कहाँ है? प्लीज दीदी, हम लवली को नहीं लाए हैं, वो खुद आया है, बाहर खड़ा है, आपसे माफी मांगना चाहता है। आया है? क्रिसमस का मैसेज है माफी और प्यार। ओ काय की माफी जी हैं? बाहर खड़े होके क्या माफी मिलती है? हाथ जोड़कर सॉरी कहने में भी शर्म आ रही है उसको। और ठहर जा, आजा भाई आजा। आजा। ओ दी, हाथ जोड़ के सॉरी 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 सॉरी। वाह जी, क्या सीता जी के चरणों पे हनुमान जी वाला पोज मारा। ओ जी आप बस करो, इससे ना नाटक करवा लो चाहे जितना मर्जी। देख मेरी बेटी के हाथ का क्या हाल कर दिया तूने। दी, मेरे को बड़ा बैड फील हो रहा है, बाय गॉड। मैं आप डॉली से पूछ लो। पर माँ ये तो चीटिंग है। देखो आपने मुझे माफ कर दिया तो उन्हें भी माफ कर देना चाहिए। अब हम लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। देखो भाई आपके फेवर में बोल रहा हूँ, कुछ देना पड़ेगा। मिलेगा ना, जरूर मिलेगा। मैं दूंगी एक थप्पड़ खींच के। जब देखो तो मेरे भाई को लूटता रहता है बेचारा। भाई मेरा दूसरा दामाद किधर है? उसको भी तो मैरी क्रिसमस बोल दूं। ओ जी, यहाँ ना संता क्लॉज साहब आए हैं। हाँ। वो इनकी ड्राइवरी कर रहा है। जब ये जाएंगे यहाँ से तो वो यहाँ पर आए। भले ओए सेंटा जी। ओ भाई मैरी क्रिसमस सेंटा जी। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। जिंदा रहो। ओ भाई सेंटा को बाहर भेजो ताकि मैं अपनी असली दामाद से बिना टिट वाले से चप्पी तो डाल सकूं। चलो भी चलो, केक से काटेंगे। केक लाया भी नहीं? हलवा काटेंगे, हलवा बनाए। हलवा बनाया? चलो कुछ तो काटे। Okay, everybody, bye bye. Bye bye. Merry Christmas and Happy New Year. अरे हमने तो यस सनी। आप मेरी एक विश पूरी कर सकते हो? हाँ बोलो। मेरे पापा के बॉस है ना, वो उनसे बहुत काम कराते हैं। आप एक मैजिक करो कि मेरे पापा ही बॉस बन जाए। मैरी क्रिसमस। पापा आपको पता है आज सांता क्लॉज आए थे? सांता क्लॉज आए थे? हाँ, हमारे लिए गिफ्ट्स लाए थे। सांता क्लॉज यहाँ आए, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए? मुझे तो पता ही नहीं था। और हमारे साथ खेला और हमारे साथ डांस भी किया। और तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट्स कैसे लगे? बहुत अच्छे। अच्छा पापा, गेस मुझे सांता क्लॉज क्या देकर गए?
बुक? नहीं, मुझे सांता क्लॉज ड्रेस दिखी। लेकिन तुम्हें तो PS। अच्छा, ड्रेस मिली, अच्छी लगी? बहुत अच्छी। Thing which I wanted the most. Thank you, Santa. और रावी दीदी के लिए घड़ी, मम्मी के लिए चेन और मेरे लिए रिमोट कंट्रोल कार। मम्मी, सैंटा पापा के लिए कुछ देकर गए थे? नहीं तो आपने सैंटा से पापा के लिए कुछ मांगा था? हाँ, मांगा था। तो फिर सैंटा जरूर दे जाएंगे, या फिर पोस्ट से भेज देंगे, या फिर कोरियर से। पापा! ये क्या है? पापा, I love you. You're the best, पापा. सुपर बेस्ट पापा, सबसे अच्छे पापा। जान, तुम भी आ जाओ। जीत, एक बात पूछो आप, आपने रिजाइन क्यों किया? तुम अपनी बेटी की पढ़ाई के चक्कर में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक बढ़िया प्रमोशन खो बैठे। You are a loser, जीत। You are a loser। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। और मैंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। आपने जो कुछ भी किया ना, बिल्कुल ठीक किया। लेकिन आपने अभी सिर्फ रेजिग्नेशन लेटर दिया है, वो एक्सेप्ट तो नहीं हुआ ना? तो ऑफिशियली जब तक उस रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, टेक्निकली आप बैंक के एम्प्लॉय हैं, राइट? हाँ। तो जीत, आपके क्लाइंट सिर्फ आपके हैं। हाँ, आपका टारगेट किसी और बंदे को दे दिया गया है पूरा करने के लिए, लेकिन जब तक आप बैंक के एम्प्लॉय हैं तब तक आपका ये फर्ज बनता है कि आप क्लाइंट्स को परस्यू करें और अपने टारगेट को पूरा करें। अभी अभी आप कह रहे थे ना कि आप अपने बॉस के दिए गए टारगेट से कहीं ज्यादा अचीव कर सकते थे, तो ऐसा कीजिए जीत, और मुंह पे मारिए अपने बॉस के। और तब भी अगर वो आपकी इज्जत नहीं करता ना, तो लात मारिए उसे और उसकी नौकरी को। दिखा दीजिए उस गुप्ता को कि जीत आहूजा क्या है। मैं गलत कह रही हूँ क्या? तो जैसा मैं कह रही हूँ आप करेंगे ना? टेंशन मत लीजिए जीत, मैंने कहा ना हम साथ हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। पता है, जीजाजी कह रहे थे कि आपने उनसे मकान की बात की थी, तो उन्होंने वो बुक कर लिया है, बयाना देकर डील भी कर लिया है। क्या? लकी प्राजी ने बुक कर लिया? मैंने कहा था कि मैं उनके साथ देखूंगा। मुझसे बिना पूछे उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया? मेरा प्रमोशन भी नहीं हुआ, अभी तो मेरी नौकरी भी नहीं है, और उन्होंने जाकर बुक कर दिया। लकी प्राजी ऐसा कैसे कर सकते हैं?